यही तिथि थी, यही था वक्त। 77 वर्ष पहले आज के ही दिन हम भारतवासियों को आज़ादी मिली अंग्रेजों से। इस आज़ादी में हमारे देश में ना जाने कितने लोग शहीद हुए, अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब कहीं जाकर ये आज़ादी हमें मिली, स्वतंत्र भारत में हम बैठ पाए। इसलिए आज के दिन कम से कम अपने उन जवान शहीदों को याद किया करो और देश की सेना के प्रति, देश के जवानों के प्रति एक सम्मान की भावना रखा करो। खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। इसलिए आज 15 अगस्त वो दिन है जब हम भारत की उस मिट्टी को प्रणाम करें जिस माटी ने हमें इतना कुछ दिया है। भारत से श्रेष्ठ इस धरती पर कुछ नहीं है। धरती तो पूरे में है, सब जगह है। कितने सारे, लगभग 206 देश हैं, लेकिन 206 देशों में केवल भारत को ही माँ कहकर संबोधित किया जाता है। भारत माता। चीन को माता नहीं, अमेरिका को माता नहीं, लंदन को माता नहीं, पेरिस को माता नहीं, केवल भारत को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो माता है, ये वो माटी है जिस माटी को खाने के लिए वैकुंठ से भगवान उतर करके यहाँ की माटी को ग्रहण करने के लिए कृष्ण बन करके आते हैं। किसी ने कहा कि भारत को माता क्यों कहा जाता है? भगवान के 24 अवतार हुए, 24वां भी होगा। भगवान कितने अवतार हुए? प्रत्येक अवतार भारत में हुआ। किसी ने कहा प्रभु एक अवतार किसी और देश में ले लेते, कहीं और ले लेते, जहाँ गंगा यमुना ना हो वहाँ ले लेते। भगवान बोले कैसे ले लेते? कश्मीर में ही केसर होती है। केसर के लिए हर माटी अनुकूल नहीं है, हर वातावरण अनुकूल नहीं है। जैसे केसर हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे भगवान का अवतार हर जगह नहीं हो सकता। भगवान का अवतार यहाँ होता है। ये भगवान को भी जन्म देने वाली माटी है, इसलिए इसका नाम माता है। इसलिए भारत माता कहते हैं इसे। जिन्होंने भगवान को भी अपनी गोद में रखा हो और भगवान भी जिस माटी को खाने के लिए बैकुंठ से आए हों, ये वो माता है। इसलिए अपनी माटी जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और माँ भारती, इन दोनों के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए पढ़ लिख कर योग्य तो बनना मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, पर अपनी मातृभूमि के प्रति सदा ईमानदार रहना। अपनी धरती के लिए, अपनी माटी के लिए सदा ईमानदार रहना। कोई कितना भी बड़ा बेईमान हो, किसी के लिए आप बेईमान हो, भगवान करे किसी के लिए आप बेईमानी ना करें, लेकिन जब देश की बात आए, अपने मुल्क की बात आए, वतन की बात आए, तो भारत के लिए सदा ईमानदारी से ही अपने हर कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा तिरंगा गर्व से उठा हुआ है और हम सब लोग उस तिरंगे की छांव में रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं विशेष, वैसे तो चौथा भी है पर विशेष 3 हैं। ये तीनों रंग 3 चीजों के प्रतीक हैं, 3 चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण भी 3 होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। 24 कलाओं से परिपूर्ण भगवान, कोई 12 कला, कोई 16 कला, कोई 24 कला। हमारा देश